एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने इंसानियत की हद पार कर दी, जिसे छुपाने के लिए दुनिया ने अपना हर दरवाज़ा बंद कर दिया। और जब ये सच बाहर आया तो दुनिया हिल गई। सबने कहा साइंस वेंट टू फार। ये कहानी कोई एक मूवी नहीं, ये ऐसी रियल स्टोरी है जो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर से भी ज़्यादा थ्रिलिंग है। ये एक ऐसा सच है जिसके सबूत आज भी येल यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में बंद है। ईयर 2065 तक 1960 के न्यूयॉर्क कोल्ड वॉर के दिनों में साइंस और साइकोलॉजी एक जुनून बन चुकी थी। हर साइंटिस्ट ये प्रूव करने में लगा हुआ था कि इंसान अपने जीन से बनता है या इन्वायरमेंट से। और इसी सवाल ने जन्म दिया एक ऐसे डार्क एक्सपेरिमेंट को जिसका नाम था नेचर वर्सेस नर्चर स्टडी। Mother, how can we separate what God has united to put together? How can we do that? And I said to her, but you are in the field of adoption. You separate mother and child all the time. इसके मास्टरमाइंड थे डॉक्टर पीटर बी न्यूबावर, एक ऑस्ट्रियन बॉर्न साइकाइट्रिस्ट, और उसके साथ थी डॉक्टर वियोला डब्ल्यू बर्नार्ड, जो एक रेप्यूटेड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थी। उन्होंने डिसाइड किया कि न्यू बॉर्न ट्विंस या ट्रिपलेट्स को अलग कर दिया जाए, एक रिच फैमिली में, एक मिडिल क्लास फैमिली में और एक पुअर फैमिली में। और उन बच्चों को बड़े होते देखते हुए, उनका डेटा कलेक्ट करते हुए सालों तक उनका डेटा कलेक्ट किया जाए। और सबसे हॉरिफाइंग बात ये थी कि पेरेंट्स जो अडॉप्ट कर रहे थे उन्हें कभी नहीं बताया गया कि उनके अडॉप्टेड चाइल्ड का एक और या दो और सिबलिंग्स भी हैं। और ये एक्सपेरिमेंट छुपा हुआ था लुइस वाइस एडॉप्शन एजेंसी के नाम पे, जहाँ से जूइश फैमिलीज अपने बच्चे अडॉप्ट करती थी। और यहीं पे ये काला सच, ये काला एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया जा रहा था। रिसर्च टीम हर 6 महीने में उन बच्चों के घर जाती, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम पे उनका डेटा कलेक्ट किया जाता, उनकी वीडियो बनाई जाती, उनकी डेवलपमेंट रिकॉर्ड की जाती। उन्होंने उन बच्चों के हर रिएक्शन को रिकॉर्ड किया, हर गुस्से को रिकॉर्ड किया, हर आंसू को रिकॉर्ड किया, हर मुस्कुराहट को रिकॉर्ड किया। और ये सब चलता रहा 20 सालों तक। उन्होंने इनोसेंस को डेटा बना दिया और इंसान को एक्सपेरिमेंट। 1980 का न्यूयॉर्क, एक कॉलेज फ्रेशमैन रॉबर्ट शेफरिन अपने कैंपस में एंटर करता है। सब लोग उससे बातें करना चालू कर देते हैं, सब लोग उसको देख के हंसते हैं और उसको बोलते हैं, एडी तू वापस आ गया। वो कंफ्यूज हो जाता है, वो बोलता है मेरा नाम रॉबर्ट है, एडी नहीं। थोड़ी देर बाद उसको एक लड़के से मिलाया जाता है, एडी गैलेंट। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दुनिया जैसे वहीं रुक जाती। सेम चेहरा, सेम स्माइल, सेम डेट ऑफ बर्थ। उन दोनों को रियलाइज होता है कि वो ट्विन्स हैं जिन्हें बचपन में अलग कर दिया गया। न्यूज़ ब्लास्ट हो जाती है, हेडलाइंस लिखी जाती हैं, ट्विन्स रीयूनाइटेड आफ्टर 19 ईयर्स। सोचिए दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट 20 साल तक चला था। लेकिन डेस्टिनी ने अभी गेम खत्म नहीं किया था। कुछ वीक बाद एक और लड़का, डेविड कैलमैन, उनसे न्यूज़पेपर की फोटोज देखकर कांटेक्ट करता है। और जब तीनों मिलते हैं तो दुनिया ने देखा एक मिरेकल और साइंस का छुपाया हुआ मर्डर ऑफ इनोसेंस। दे वर नॉट ट्विंस, दे वर ट्रिपलेट्स। ये तीनों सेलिब्रिटीज बन जाते हैं, टीवी शोज पे जाते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, उनकी एड्स आती हैं। सेम हैबिट, सेम लोग उन्हें पसंद थे, सेम खाना उन्हें पसंद था, बिल्कुल आइडेंटिकल। लोगों ने कहा दिस वॉज द प्रूफ ऑफ नेचर ओवर नर्चर। पर तीनों के अंदर एक सवाल उठता है कि हम अलग क्यों हुए। और जब उन्होंने रिसर्च की तो उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं मिला, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई स्टडी नहीं। पर फिर एक जर्नलिस्ट ने सच्चाई ढूंढी और सारी पजल्स अपनी जगह पे फिट होने लगी। ये एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट था जिसको लीड कर रहे थे डॉक्टर पीटर न्यूबावर, और जिन्होंने डेटा सेव करके येल यूनिवर्सिटी में डिपॉजिट कर दिया। और जब जर्नलिस्ट ने येल यूनिवर्सिटी से पूछा कि क्या हम डेटा देख सकते हैं, तो जवाब आया कि सारा डेटा सील कर दिया गया है 25 अक्टूबर 2065 तक। 2065, एक पूरी सेंचुरी तक सच को दफना दिया गया। उन बॉक्सेस में क्या है, उन डेटा में क्या लिखा है? क्या उन्होंने प्रूफ कर दिया कि हमारी ज़िंदगी प्री डिसाइडेड या पहले से लिखी हुई होती है, या फिर उन्होंने डिस्कवर किया कि ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सकता है? उस टाइम पर अमेरिका में एक और एक्सपेरिमेंट चल रहा था, MK अल्ट्रा, CIA का सीक्रेट माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। हिप्नोसिस, ड्रग्स, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, सब हो रहा था उसमें। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं न्यूबावर का एक्सपेरिमेंट उसी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का एक्सटेंशन था। ह्यूमन माइंड को तोड़ना और उसको दोबारा से लिखना। जो कुछ भी नोट्स मिले उनमें लिखा था सब्जेक्ट टेस्टेड फॉर अटैचमेंट, अडॉप्टेबिलिटी, अग्रेशन। यानी वो सिर्फ इमोशनल टेस्ट नहीं कर रहे थे, वो कंट्रोल को भी टेस्ट कर रहे थे।
ट्रिपलेट्स फेमस तो हुए पर वो अंदर से टूट गए थे। एडी गैलेंट डिप्रेशन में चला गया। उसने अपनी डायरी में लिखा, वी वर लैब रैट्स, वी वर नेवर ट्रीटेड एज ह्यूमंस। मतलब हम सिर्फ मोहरे थे, हमें इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं किया गया। 1980 के एंड में एडी गैलेंट ने अपनी लाइफ खत्म कर दी। रॉबर्ट और डेविड ने बोला, वी वर बॉर्न टुगेदर बट समबडी डिसाइडेड टू प्ले गॉड। हम पैदा तो साथ हुए थे पर किसी को भगवान बनना था। उन्होंने लॉ सूट्स फाइल किए पर फाइल्स सील्ड थी। सच्चाई को बंद कर दिया गया था और जस्टिस मिलना इम्पॉसिबल था। Yes. You were all wrestlers at one time? Yes. You all feel like you've known each other for 19 years even though you've Definitely. Yeah, totally. not? How? Feeling. We feel it. We're all the same. As soon as we We're all started the same. discussing our Our personalities personalities, are the same. we always Our talk at the gestures same are the time. same. We can't. I'll start a sentence and he'll finish. David, let's begin with you. Which one's David? I keep forgetting. You guys have been on the front page of every newspaper in the world. True. उनके अलावा भी कई ट्विन्स और ट्रिपलेट्स को अलग किया गया था। कुछ कभी नहीं मिले, कुछ आज भी उन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं और कुछ ने अपनी जिंदगी पूरी थेरेपी में बिता दी। साइंस के नाम पर इंसान बन गया सब्जेक्ट, इमोशंस बन गया डेटा और बच्चों के आंसू बन गए केस स्टडी। येल यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में आज भी वो रिकॉर्ड्स पड़े हैं जिसके अंदर है उनका डेटा, उनकी टेप्स, उनका हंसना, उनका रोना और एक सवाल कि साइंस किस हद तक जा सकती है इंसानियत को समझने के लिए और इंसानियत को दांव पे लगा के। Tell me a little bit about the scope of the study and how many people were involved in it. For special reasons, which if I were to go into it, you would understand. The study was only based on a small number of identical twins separated at birth. Yeah, I'm sure there aren't that many that one could work with. And that, Yeah, there are many reasons which go into this. I don't want to talk about that now. 2065 में जब ये फाइल खुलेंगी तो शायद दुनिया फिर से हिल जाएगी। However, occasionally there were some identical twins. If it was good for them to be placed separately, and the existing literature at the time, and this I have to emphasize, the child psychiatry literature at the time that we were talking about was of the opinion that the placement of twins who were identical in separate homes had advantages for the children. हर प्रयोग जिज्ञासा के साथ शुरू होता है पर कभी कभी जिज्ञासा मानवता को मार के आगे निकल जाती है। ये कोई विज्ञान नहीं था, ये एक मैनिपुलेशन था जो प्रयोग के नाम पे प्रयोग की आड़ में हो रहा था। और शायद सबसे डेंजरस एक्सपेरिमेंट वही होता है जब इंसान खुद इंसान पे रिसर्च करना शुरू कर देता है। नेचर वर्सेस नरिश, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने दुनिया को हिला दिया। मैं सुवांश पाठक मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।